नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन से पहले ही सीएम योगी वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर राज्यपाल के अलावा केंद्र और राज्य के कई मंत्री और कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर लोगों में इस बार खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के लोगों को 1475 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1475 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जापान के सहयोग से बना रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र है, जिसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा सभी विधानसभाओं की छोटी बड़ी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीएम यहाँ के लोगों को सौगात देंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। पीएम मोदी के संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी आने से पहले ही पुलिस कार्यक्रम स्थल से रुद्राक्ष कन्वेंशन तक लगातार दौरा कर रही है। इस दौरान जहां भी दुकानें खुली थी उन्हें बंद कराने के साथ लोगों को सड़क पर भीड़ न लगाने की हिदायत दी गई है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बाहर किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी वायुसेना के विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट के एप्रन पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा एयरपोर्ट परिसर छावनी में बदला नजर आया। एयरपोर्ट के चारों तरफ पुलिस प्रशासन सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी एयरपोर्ट में एप्रन पर स्वागत के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री आशुतोष टंडन, राधा मोहन सिंह और सांसद समेत कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के लिए सीएम योगी स्वागत करने एक दिन पूर्व ही वाराणसी पहुंच चुके हैं। रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे, तो वहीं दिन भर उनके कार्यक्रम में उनके साथ रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी कल वाराणसी में काशी वासियों को लगभग 1600 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। सीएम तो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में ही है कि सीएम आएंगे। वो तो सीएम हमारी पार्टी के हैं, वो तो पहले आ गए यहाँ और व्यवस्था के लिए। हम लोगों का तो सौभाग्य है कि सीएम पहले आ गए, प्रधानमंत्री कल आएंगे। 1600 करोड़ की जो हम लोगों की सब परियोजनाएं हैं उसका कल शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। और हम लोग तो अपने पार्टी के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता जो भी हैं इस जनपद के, बनारस के, सारे लोग आशा लिए हैं पर्व की तरह मनाने के लिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो यहाँ के सांसद हैं, ऑलरेडी पूरे विश्व के बहुत बड़े, एक तरह से सबसे बड़े नेता हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। उनके लिए आना और इस कोरोना काल में उन्होंने बराबर इस बार ही थोड़ा सा समय लगा, नहीं हर बार वो आते थे लोगों का हालचाल के लिए। पूरे अपने इस वाराणसी के जनपद के सारे कार्यकर्ताओं के लिए उनका स्नेह प्यार हमेशा बना रहता है। उद्देश्य प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल में भी हैं और राज्यपाल महोदय रहेंगे, तमाम पार्टी के नेता, प्रदेश स्तर के प्रदेश अध्यक्ष वगैरह सभी लोग स्वागत करने के समारोह में। कितना महत्वपूर्ण है काशीवासियों के लिए प्रधानमंत्री का दौरा? एक त्यौहार की तरह है हम लोगों के लिए। ये काशी के सांसद भी हैं और पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका आगमन हम लोग किसी तीज त्यौहार की तरह ही मनाते हैं। जब भी उनका आगमन होता है तो हम लोगों के लिए त्यौहार बन जाता है। ये सौगात भी दे रहे हैं लगभग 1600 करोड़ की। सौगात तो उसी दिन हम लोगों को मिल गई थी जिस दिन हम लोगों ने उनको देश का प्रधानमंत्री चुन करके दे दिया था। नरेंद्र मोदी जी इस काशी के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो प्रधानमंत्री का दायित्व निभाने के साथ अपने काशी के सांसद होने का भी दायित्व उसी बखूबी निभाते रहे हैं। 2014 में जब आए हैं तो इस काशी की बदहाली सबके दुनिया के सामने थी। उनको ऐसा काशी को एक ऐसा बेटा मिला जो काशी को सजाने संवारने का काम कर रहा है। कृषि क्षेत्र में आप जाएंगे, बिजली के क्षेत्र में, सीवर जो माँ गंगा में तमाम सीवर गिरते थे, आज उस पर बहुत तेज़ी से 5 बरस में काम हो गया है। थोड़ा काम और बाकी है, गंगा में सारी सीवर लाइनें बंद हो जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ गया है। पूरे बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमाएं पूरी सड़कों के जाल से हो गई हैं। जो रिंग रोड 3 फेज के रिंग रोड माननीय अटल जी
की सरकार थी, उस समय ये योजना शुरू हुई थी, मूर्त रूप नहीं ले सकी थी। आज वो तीनों परियोजनाएं मूर्त रूप लेने को हैं। तो पूरे बनारस में आप कह सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में आज पुलिस कमिश्नरी बन गई है। योगी जी की सरकार ने आज पुलिस कमिश्नरी का एक सुरक्षा का भाव लोगों को दिया है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर धाम जो है, आज पहली बार पूरे इतिहास में पौराणिक काल से कि माँ गंगा साक्षात्कार करती थी, दर्शन लेती थी, उनका चरण रज लेती थी बाबा विश्वनाथ का। आज गंगा और विश्वनाथ मंदिर के बीच की दूरियां समाप्त हो गई हैं, एक दूसरे से साक्षात्कार करेंगे। तो पूरी दुनिया अब आ रही है मोदी जी के मॉडल काशी को देखने कि कैसा उन्होंने इसको 5-6 बरस के अंदर मोदी जी ने बनारस को कैसे सुधारा है, कैसे दिखाया है कि विकास होता क्या है। हम जब शिलान्यास करते हैं, जब उसकी आधारशिला रखते हैं, तो हम उसका लोकार्पण भी करते हैं। मायावती जी की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में जो परियोजनाएं अधूरी थी उसको पूरा किया है। योगी जी की सरकार जब 2017 में आई है तो एक काम का वातावरण मिला है। जो केंद्र की योजनाएं आती थीं, अटका दी जाती थी, उसके लिए एक वातावरण मिला है और योजनाएं मूर्त रूप लेती गई। आज काशी खिलता हुआ शहर है, एक उगता हुआ शहर है। बाबा की जो पौराणिक काल से महादेव की नगरी है, आज वो लगता है बरबस लोगों को, दुनिया में बैठे लोगों को, कि हमारी काशी कितनी निखर रही है, कितनी सज रही है, कितनी संवर रही है। उसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री और इस काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी को है। इसीलिए वो कहते हैं मेरी काशी, उनके हृदय से निकला हुआ शब्द मेरी काशी, और काशी उनकी है और काशी के वह हैं। माई भारत के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।